अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जहाँ पर हम बात करते हैं आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़, बताते हैं, मशवरा देते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग की लव एनर्जी, लव रीडिंग भी एनालाइज होती है, वो भी बताई जाती है और इन सब के बाद जो एक एडवाइस होती है उस पूरे हफ्ते के लिए वो भी साथ मेंशन की जाती है। तो ये तो हमारी वीडियो का फॉर्मेट है। अगर आप लोग पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को इसमें डिफरेंट जो हैं वो रूहानी टिप्स और बातें भी मिल सके। तो अब नाजरीन मैं अक्सर एक और भी लाइन ऐड कर देती हूँ कि अगर आप लोगों ने पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है, अपने मामलात से रिलेटेड डिस्कशन करनी है, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो अब ये अपॉइंटमेंट बुक करवाना क्या है, बेसिकली हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, रूहानी आमिल क्या करता है, रूहानी मौलेज क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैंने कहा इसके ऊपर एक हम वीडियो बना लें ताकि हम जो जनरल ऑडियंस है हमारी, जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको हम दे सकें और अवेयर कर सकें। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या सर्विसेज देते हैं, क्या क्या कवर करते हैं, मैं उसमें क्या सर्विसेज देती हूँ। बेसिकली उसमें ये होता है कि आप लोगों की डिटेल्स पहले मंगवाई जाती हैं और डिटेल्स जब मंगवाई जाती हैं तो बेस्ड ऑन दैट अगर आप लोग को जायचा चाहिए PDF फॉर्मेट में तो वो भी दिया जाता है और उसके अलावा आप लोगों की डिटेल्स के बेसिस के ऊपर एक रीडिंग निकाली जाती है। ठीक है, उसमें हाथों की लाइनें भी शामिल हैं, आपके नाम के इल्मुल अदाद से देखा जाता है आप लोग का नंबर क्या बनता है, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की जो एक ऊपर असरात हैं उस नाम के वो देखे जाते हैं। और फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि रूहानी तौर पे देखा जाता है कि आपके हाथों की लाइनों के ऊपर और आपके न्यूमरोलॉजी के नाम के एतबार से जो एक पर्सनालिटी ट्रेट निकलती है, जो ज़िंदगी का थोड़ा सा एक आइडिया निकलता है, तो कहीं उसके ऊपर रूहानी असरात तो नहीं है और उन रूहानी बद असरात की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी वो फुल पोटेंशियल के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये इसका एस्पेक्ट होता है। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि कभी कभार या मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग मेरे से रब्ता करते हैं उनके साथ रूहानी बदअसरात होते हैं, उनके रूहानी मामलात बिगाड़े गए होते हैं जादू के ज़रिए, नज़र के ज़रिए, हसद के ज़रिए। उनके न्यूमरोलॉजी वाइज देखिए तो परफेक्ट होता है, हाथों की रीडिंग देखें बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि उसमें भी आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह, बेशक अल्लाह ताला के पास गायब का इल्म है, लेकिन ये एक बेसिकली कह लें कि प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या क्या होने के चांसेस हैं आपकी ज़िंदगी में बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ योर हैंड्स। ठीक है, तो इसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी यही है। तो ये जो अपॉइंटमेंट होती है उसका मकसद ये होता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब चीज़ों को भी आंसर किया जाता है, लेकिन ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसका हल निकाला जाए। तो इसीलिए उस हल के ऊपर ज़्यादा ज़ोर होता है और वो जो हल है वो हम अमलियात के ज़रिए देते हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट होती है इसके अंदर इनिशियल इलाज भी दिया जाता है, ट्रीटमेंट भी दी जाती है 11 दिन की, 21 दिन की, 7 दिन की, वज़ाइफ की शक्ल में, डिफरेंट तरह के अमल के शक्ल में, पानी दम करके भी दिया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के नक्श का कोई अमल होता है, किसी को तावीज़ात भी दिए जाते हैं, किसी के लिए अमल किया भी जाता है। सिर्फ हांडी का अमल नहीं होता, उसके अलावा चिराग के अमल भी होते हैं, अगरबत्ती के अमल भी होते हैं। ख़ुद भी करती हूँ मैं और दूसरों को भी कहती हूँ कि वो करें। तो ये बेसिकली सब कुछ शामिल होता है उस अपॉइंटमेंट के अंदर। और बेसिकली अपॉइंटमेंट के अंदर ये हो जाता है कि एक 1 to 1 बड़ी डिटेल में कॉन्वर्सेशन हो जाती है, आपको भी तसल्ली हो जाती है कि किसी ने सारे मामलात को डिटेल में सुना है और उसके अकॉर्डिंगली मुझे आंसर किया है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने मामलात से रिलेटेड कुछ चेक भी करवाना चाहते हैं कि जैसे कि अगर आपको कोई शक है कि शायद ये वाले मामलात भी इसकी वजह से डिस्टर्ब है, या फिर अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि अच्छा अब अगर मेरी ये मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्या ये दुनियावी मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मुझे हल निकालना चाहिए या मुझे भी वेट कर लेना चाहिए या मुझे इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूहानी बदअसरात की वजह से ये प्रॉब्लम्स मेरी आई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अपॉइंटमेंट के अंदर डिस्कस होती हैं और बेस्ड ऑन दैट आप लोगों को ट्रीटमेंट और इलाज दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो जो लोग रब्ता करते हैं उन सबको मैं ये
वर्बली वैसे भी ओरली बताती भी हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने कहा कि मैं अपने नाज़रीन को और मज़ीद एजुकेट करूँ और मज़ीद अवेयर करूँ, ताकि जो है उनको कोई मसला ना आए। वैसे अगर आप लोगों ने कोई और सवालात पूछने, किसी और टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो वो भी नीचे आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स को भी कवर करें। और इंशाल्लाह जल्दी हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, और उसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन भी इंशाल्लाह मैं जल्द लेकर आऊँगी, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं, मैसेजेस में पूछते हैं कि आप कब हमारे सवाल का जवाब देंगे। कुछ को मैं मुख्तसरन रीडिंग एक दे देती हूँ, लेकिन किसी के अगर बहुत सवाल होते हैं तो उनको मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए लिख लेती हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र आप लोग करें, इंशाल्लाह मैं जल्दी हाजिर होंगी। तो अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर, मुझे पता आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने रीडिंग का, तो आइए चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 9 to 15 अक्टूबर। तो मेरे हाथ में है टैरो कार्ड्स, और अब हम इनको करने लगे हैं शफल और पता लगाने लगे हैं कि आप लोग का ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और आप लोगों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। तो कार्ड्स को मैंने शफल करना शुरू कर दिया है, और अब हम निकालने लगे हैं 3 कार्ड्स एरीज के, और जानने लगे हैं कि एनर्जी जो है टैरो कार्ड्स की वो क्या कह रही है और एरीज को क्या नहीं करना चाहिए। चेंजिंग आ रही है आपके मामलात के अंदर, और उस चेंजिंग की वजह से शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, आप उदास हो सकते हैं, नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो कोशिश करना है आप लोगों ने इस वीक में इस पॉजिटिव लेना है इस चेंज को। ये जो चेंज एक आ रहा है, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड आया है सबसे पहले वो द टावर वाला कार्ड आया है, और जो सेकंड कार्ड है वो हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। उदास, परेशान एक बंदा खड़ा हुआ है, मायूस, सर झुका हुआ है, एनर्जी डाउन है, शोल्डर्स डाउन है, और नींद भी आप लोगों की डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं। शायद आप लोग अपने ख्यालात से बहुत ज़्यादा लड़े, बहुत ज़्यादा इंटरनल जो है वो स्ट्रगल जो है वो नज़र आ रही है इस वीक में। तो कोशिश करें कि ये इंटरनल स्ट्रगल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो बाहर ना निकलने दें, अपनी एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव और होपफुल रखें। अब हम चलते हैं एरीज की लव रीडिंग की तरफ, और देखने लगे हैं 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक एरीज की लव रीडिंग जो है वो कैसी रहेगी और लव एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी। मैं निकालने लगी हूँ 3 कार्ड्स, ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों की एनर्जी लव रिलेटेड कैसी रहेगी एरीज की फॉर द वीक 9 to 15 अक्टूबर। पैगाम आ रहा है, कोई मैसेज जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ मामलात को लेकर डिले है। शायद आप कोई एक प्रॉस्पेक्ट है उसके ऊपर काफ़ी सोच विचार जो है वो कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द वीक कुछ नज़र आ रहा है कि मे बी उससे रिलेटेड कुछ सेटलमेंट होती हुई नज़र आते हुए नज़र आ रही है। अब हम चलने लगे हैं एरीज़ की एडवाइस ऑफ द वीक, और आज जो है वो मैं टैरो कार्ड्स के ज़रिए ही आप लोगों के लिए एडवाइस ऑफ द वीक जो है वो निकालूंगी। तो एरीज़ के लिए फर्दर जो एडवाइस है इस वीक में क्या है कि एरीज़ को 9 से 15 एनर्जी जी काफ़ी हाई है। देखिए ये वाला भी कार्ड एक निकला है, ये भी कुछ ना कुछ एक हद तक उदासी और डिसअपॉइंटमेंट को ही शो कर रहा है। अब हम देखते हैं एरीज़ के लिए जो एडवाइस है फॉर द वीक 9 to 15 अक्टूबर क्या है। एक कार्ड निकालने लगी हूँ, दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि इस वीक में जो है ना आप लोगों का डिसअपॉइंटमेंट वाला शायद कोई वीक है, और वो एनर्जी जो है ना वो बड़ी हैवी और बड़ी मायूसी वाली नज़र आ रही है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने दिल को संभालें। दिल अगर टूटता है, दिल टूटना
अच्छी भी बात होती है। जैसे रूमी कहता है कि जहाँ पे दरार होती है वहीं से रोशनी जो है वो अंदर जाती है। तो इसी दरार का जो है वो फ़ायदा उठाएं। ये जो हल्की सी एक किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है, उदासी आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, उसको कॉन्टम्पलेट करने के लिए भी इस्तेमाल करें, सोच विचार करने के लिए इस्तेमाल करें कि ऐसा क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग की तरफ लेके जा सकते हैं ताकि मामलात में बेहतरी आ सके। तो इसीलिए दिल के मामलात में एरीज़ वालों को इस हफ्ते में काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। टॉरस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है हमारा 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। कार्ड्स को मैंने शफल करना शुरू कर दिया है ताकि हम लोग एनर्जी जो है वो रीड कर सके टॉरस के आने वाले हफ्ते के लिए और देख सके कि टॉरस वालों को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। तो निकालने लगी हूँ मैं 3 कार्ड्स और देखने लगी हूँ। एक कार्ड बड़ा उड़ता हुआ जो है वो गया है, देखते हैं कि ये बताती हूँ भी कि क्या इस कार्ड में निकला है। पहले हम 3 कार्ड जो है वो निकाल लें। टॉरस को आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। टॉरस के लिए भी इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में नेगेटिविटी है। कोशिश करें अपनी बातें अपने दिल तक रखें, किसी को ना बताएं। धोखाबाजी, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रॉड या फिर गॉसिप होने के चांसेस हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं डबल माइंडेड कर सकते हैं, या लोग जो है वो आपके जहन में इतनी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं कि उसकी वजह से भी आप ज़रा डबल माइंडेड हो जाएं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ क्या ऐसा है, ये नहीं है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं ना जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, गैस लाइट करते हैं, आपके हर एक्सपीरियंस को बिल्कुल निगेट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह के मामला टॉरस के लिए जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये वीक जो है वो बड़ा नेगेटिव जो है वो टॉरस के लिए नज़र आ रहा है। इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अपनी बातों को अपने तक रखें। कुछ दुश्मन जो है वो या हासिद जो है ना वो आपके मामलात के ऊपर नज़र रख कर बैठा है। अब हम चलने लगे आप लोगों की लव लाइफ की तरफ और देखने लगे हैं कि आपकी लव लाइफ के ऊपर भी तो कहीं नज़र नहीं है। आइए देखते हैं टॉरस का 9 से 15 अक्टूबर तक के क्या मामलात हैं लव रिलेटेड। लव रिलेटेड आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है। कुछ मामलात पेंडिंग है जिसके ऊपर आप डिस्कशन जो है वो करना चाह रहे हैं। नेगेटिविटी जो है वो आपकी लव लाइफ में भी नज़र आ रही है, इसलिए कोशिश करें ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, सीधे होकर चलें। बहुत ज़्यादा भी जो है ना एहतियात से चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो है ना ये भी नहीं करना कि किसी की बातों में आप आ जाए। और जो एनर्जी जब हम कर रहे थे ना कार्ड्स को शफल, तो एक कार्ड गिरा था, वो यही कार्ड गिरा था। तो ये अब नज़रों में ये दोबारा भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और उसके अलावा अपने पैसों रिलेटेड मामलात में भी एहतियात करें। अब हम चलने लगे हैं आप लोगों के लिए एडवाइस ऑफ द वीक। टैरो कार्ड से ही चेक करेंगे। एक मैं कार्ड निकालूंगी कि टॉरस के लिए एडवाइस जो है इस हफ्ते में क्या है। एक ही कार्ड निकालेंगे, एनर्जी रीड देखते हैं। निज़ाम चेंज हो रहा है, कुछ आपकी बेहतरी के लिए भी जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि एकदम ही आपकी ज़िंदगी में बहुत ड्रास्टिक जो है वो चेंज आने वाला है। इवेंचुअली जो चीज़ें होती हैं वो बेहतरी की तरफ ही लेके जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है जो कुछ भी हो रहा होता है बेहतरी के लिए हो रहा होता है। तो इसीलिए इसी सोच के साथ चले। लेकिन इस वीक में आपके जो है ना ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा जो है वो चेंज आने वाला है, तो इसीलिए अपने आप को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड रखें। जेमिनी, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और डेट्स हमारी बनती है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो आइए देखते हैं जेमिनी की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी और जेमिनी वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। निकालने लगी हूँ मैं 3 कार्ड्स।
देखने लगी हूँ जेमिनी के आने वाले हफ्ते के हालात। जी, एक और कार्ड निकला है, ये भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले निकाल लूँ 3 कार्ड्स। क्या नहीं करना चाहिए? जी, जेमिनी वालों को अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और किसी एक काम को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कोशिश करें किसी से मशवरा लेकर ही चीज़ों को लेकर चले, उसके बगैर ना करें। पार्टनरशिप भी कर रहे हैं तो एहतियात के साथ जो है वो चलें। अब हम चलने लगे हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। जेमिनी की फॉर द वीक 9th to 15th अक्टूबर जो है वो कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। आपके लव रिलेटेड मामलात में जेमिनी के जो है वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो आप लोगों की नज़र आ रही है। मिडल ऑफ द वीक भी आपका अच्छा है। शायद आप लोग अपनी जो लोग शादीशुदा हैं और कुछ वो फैमिली प्लानिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं, कुछ अपनी फैमिली रिलेटेड प्लानिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। कुछ उससे रिलेटेड अच्छी खबर भी मिल सकती है शायद जेमिनी जो हमारी ख़वातीन हैं उनको, जेमिनी जो हैं, और कोई अच्छा पॉजिटिव जो है वो आपका जो है वो नज़र आ रहा है एट द एंड ऑफ द वीक। तो ओवरऑल जो जेमिनी के लिए है वो अच्छा वीक नज़र आ रहा है। शुरू में ज़रा थोड़ी सी जज्बातियत है, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज करके चले तो आप लोगों की लव एनर्जी जो है वो जेमिनी वालों की एट द एंड ऑफ द वीक काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है अल्लाह के हुक्म से। अब हम देखने लगे आप लोगों के लिए एडवाइस, जेमिनी की एडवाइस फॉर द वीक 9th to 15th अक्टूबर क्या है, आइए देखते हैं। पैसे के मामले में एहतियात करें, ठीक है। फजूल खर्ची करने से गुरेज करें। पैसों के मामलात कुछ बेहतर भी हो सकते हैं, तो इसीलिए इस मामले में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। कैंसेरियंस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और डेट्स हमारी बनती है 9th अक्टूबर से लेकर 15th अक्टूबर तक। तो आइए देखते हैं, जानते हैं कैंसेरियंस का ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और कैंसेरियंस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कैंसेरियंस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, निकालने लगे हम 3 कार्ड्स और जानने लगे हैं इस आने वाले हफ्ते की रीडिंग टैरो कार्ड्स के जरिए। दिल और रिलेशनशिप के मामलात में काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें, नज़र से बचें। अगर आप लोग अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोशली भी दिखाते हैं, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड फ्लॉन्ट करते हैं, पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं। तो कोशिश करें उससे रिलेटेड एहतियात करें। और अगर आपके कोई रिश्ता कहीं पे बात होने तय होने वाली है, कोई लोग देखने के लिए आ रहे हैं, उन सब मामलात में फैमिली रिलेटेड लाइफ में जो है ना वो एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें दिल टूट सकता है। आपके मामलात में जो है वो नज़र और रुकावट जो है वो नज़र आ रही है और मेजरली वो फैमिली और रिलेशनशिप्स के अंदर है। लेकिन अब हम इसको फर्दर चेक करते हैं आप लोगों की लव रीडिंग के ज़रिए और देखते हैं कैंसेरियंस के लिए 9 to 15 अक्टूबर की जो लव एनर्जी है वो कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लव रिलेटेड मामलात में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोच विचार चल रहा है। दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं, उसकी वजह से आप शायद बहुत ज़्यादा अपने मामलात को लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो हो जाएंगे और उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव जो है वो आ सकता है। लेकिन कोशिश करें कि गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करें ताकि आपस में जो है वो मोहब्बत जो है वो बढ़े, प्यार बढ़े। और दूसरा ये कि पैसों के मामले में भी एहतियात करें। पैसा
ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर बड़ा इस चीज़ के ऊपर एक डिस्कशन होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी एक प्रैक्टिकल तरीके से भी गुजारनी होती है। रोमांटिसिज्म, रोमांटिक बातें अपनी जगह पे, लेकिन ज़िंदगी के कुछ हक़ाइक़ होते हैं, कुछ पहलू होते हैं, और उसके अंदर पैसा जो है वो एक रोल प्ले कर देता है, अखराजात एक रोल प्ले कर देते हैं। तो उसके अंदर कोशिश करें कि एहतियात करें। अगर उस तरह की कोई डिस्कशन चल रही है तो कोशिश करें वो ज़्यादा हीटेड ना हो जाए। अब हम देखने लगे आप लोगों के लिए एडवाइस कैंसेरियंस की 9 to 15 अक्टूबर की एडवाइस जो है वो कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। एक कार्ड हम निकालेंगे, टैरो कार्ड्स एनर्जी से ही चेक करेंगे। लो जी, 2-3 कार्ड्स उड़ के गिरे हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा शफल करते हैं और देखते हैं एडवाइस जो है कैंसेरियंस की 9 to 15 अक्टूबर क्या है। अपने मामलात के अंदर जो है ना, एतदाल से काम लें और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से काम लें, इंसाफ से काम लें, ठीक है। और अगर आप कोई भी ऐसे मामलात हैं उसके अंदर कोशिश करें लिखत परत ज़रूर करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, और अपने मामलात के अंदर जो है ना हर लिहाज से एक गिव एंड टेक होता है। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं तो एक वो होता है कि आपको भी सपोर्ट मिले, वो एक अलग बात है। लेकिन कोशिश करें कि अगर किसी ने आपके साथ भलाई की है उन सब चीज़ों को याद रखें। किसी ने कुछ और भी मामलात किए तो उनको भूले नहीं, माफ़ कर देना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन भूलना भी नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस जो है वो दी है। तो इंसाफ वाला, जस्टिस वाला जो है वो कार्ड आया है, तो अपनी ज़िंदगी के सारे जो मामलात हैं उनके अंदर ये सब कुछ इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा, वैसे तो ज़िंदगी के हर पहलू में करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस वीक में ख़ास जो है वो आप लोगों के लिए ये एक मैसेज आ रहा है, इंसाफ के साथ चलें, जस्टिस के साथ चलें। सिर्फ कामों के मामलात में भी नहीं, इसका मतलब है कि अपनी जज्बातियात को भी लेकर नॉर्मल होकर चलें। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होकर भी चलना है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो यही मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक के लिए। लियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो आइए जानते हैं लियो की इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी, और लियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। लियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, निकालने लगे हैं हम 3 कार्ड्स। हमारे कुछ कार्ड्स गिर भी गए हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, हम दोबारा शफल करेंगे। एनर्जी काफ़ी हाई है इस हफ्ते में लियो की। अब क्या वो अच्छी एनर्जी है या बुरी एनर्जी है, आइए देखते हैं। जी, लियो वालों की इस हफ्ते में काफ़ी नेगेटिविटी जो है वो नज़र आ रही है, और अपनी सेहत का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरा ये कि अपने पार्टनरशिप या बिज़नेस से रिलेटेड जो मामलात हैं उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की जो है वो ज़रूरत है। तो इस हफ्ते में कोशिश करें कि कोई बहुत बड़ा फ़ैसला ना लें, या अगर करना भी है तो मशवरे के साथ चलें। तो इस हफ्ते में उदासी भी नज़र आ रही है, नेगेटिविटी भी नज़र आ रही है, सेहत के ऊपर, आपके सर के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर आ रहा है, नज़र आ रहा है। इसीलिए अपने सेहत के आपने मामलात को काफ़ी सीरियस लेकर जो है वो चलना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी बड़ा अच्छे तरीके से लेकर चलना है, और कोशिश करें कि अपने बिजनेस और करियर और पैसों रिलेटेड मामलात में एहतियात करें। अब हम देखने लगे हैं लियो की लव रीडिंग 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। आइए देखते हैं। निकालते हैं 3 कार्ड्स। आप लोग इस वीक में काफ़ी ज़्यादा अपने लव रिलेटेड मामलात को शायद बेहतर करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा उस पर मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाए तो वो भी मामलात को डिस्टर्ब कर लेती है। अच्छी बात है कि आप उस पर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई पॉजिटिव इक़्तिदाम करने की भी ज़रूरत जो है वो आप
कर सकते हैं कि आपने सोच विचार की तो कुछ आप एक पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं टुवर्ड्स दैट डिसीजन, जो कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव जो है वो आपके लिए साबित हो सके। तो एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा बेहतर पोजीशन है, लेकिन फिर भी अवॉइड करें, नज़रों में जो है ना, नज़रों से दूर रहें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस ऑफ द वीक क्या है लियो की। 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की लियो की एडवाइस जो है वो क्या है, मैसेज ऑफ द वीक क्या है। एक हम कार्ड निकालेंगे, कार्ड्स फिर हमारे गिर रहे हैं, लियो की एनर्जी काफ़ी हाई है, कोई बात नहीं। फैमिली रिलेटेड मामलात में जो है वो आप लोग एहतियात भी करें एंड एट द सेम टाइम कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। फैमिली लाइफ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मामलात ज़िंदगी के आते जाते रहते हैं। बाकी अपने वर्क रिलेटेड टेंशन, पैसों से रिलेटेड जो मैंने कहा कि प्रॉब्लम ज़रा नज़र आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, उस सबको दूर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक फैमिली रिट्रीट की तरफ जा सकते हैं या अपनी फैमिली से के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारें, उनके साथ बैठें। फादर मदर अगर आपके ज़िंदा हैं उनके पास भी बैठ सकते हैं, बीवी बच्चों को टाइम दें, उनके साथ घूमने फिरने जाएं, या खामन बच्चों को टाइम दें, उनके साथ घूमने फिरने जाएं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और अल्लाह की मदद आ सके। वर्गो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो आइए देखते हैं वर्गो के लिए इस हफ्ते में क्या एनर्जी है, कैसी एनर्जी है और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। मेजर हमारा सवाल यही होता है कि क्या नहीं करना चाहिए वर्गो को, इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, और ये हम पता लगाएंगे 3 कार्ड्स के ज़रिए, जो कि मैं अभी शफल करके निकाल रही हूँ। इस वीक में स्ट्रगल नज़र आ रही है, टू मच इज़ ऑन योर प्लेट, और आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो मामलात को लेकर बैलेंस करते हुए या अपनी तरफ से स्ट्रगल करते हुए जो है वो नज़र आ रही हैं। कोशिश करें कि अकेले ना स्ट्रगल करें, हेल्प लेना किसी से कोई बुरी बात नहीं होती, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या वीक हैं। आप किसी से मदद भी ले सकते हैं, ताकि वो आपको हेल्प आउट करें आपके प्रॉब्लम्स में, लेकिन एनर्जी फिर भी ज़रा थोड़ी सी जज्बाती भी, इम्पल्सिवनेस भी है, गुस्सा भी आ सकता है। कोशिश करें कि उसको भी मैनेज करें, और उसके अलावा जो है फेमिनिन एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस हफ्ते में। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी भी है, अल्लाह की मदद आपके साथ है, कामों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन उसके अंदर मशवरा करके चलने की ज़रूरत है, और कोशिश करें अपने मामलात को अपने तक ही रखें। अब हम चलने लगे हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरह। वर्गो की देखते हैं कि लव रीडिंग कैसी है, बल्कि कैसी रहेगी। और वीक है हमारा 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। जी, वर्गो की लव एनर्जी कैसी है, आइए देखते हैं। दिल टूट सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डबल माइंडेड भी नज़र आ रहे हैं आपके मामलात के अंदर ना। अभी भी कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपके मामलात में अभी भी ना कोई रुकावट आ जाती है। तो आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी ना उसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, रुकावट नज़र आ रही है, इसीलिए उसके अंदर भी एहतियात करें। डबल माइंडेडनेस नज़र आ रही है, उसकी वजह से अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय ना करें। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ। इन्हीं का टैरो कार्ड से हम चेक करेंगे, एक हम कार्ड निकालेंगे और देखते हैं कि वर्गो के लिए 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की एडवाइस क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है कि चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, इमोशंस थोड़े से हाई है, जज्बातियत है, एक्शन वाला वीक है ये, लेकिन इस एक्शन के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि गुस्सा, तेज़ी वाला वीक है, कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत के अंदर भी ज़रा तेज़ी और गर्मी आ जाए। तो उसके मामलात में जो है वो ज़रा एहतियात करें, और पैसों रिलेटेड मामलात के अंदर भी एहतियात करें, फजूल खर्ची आप लोगों ने नहीं करनी।
लिब्रा, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो आइए जानते हैं लिब्रा की इस हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और लिब्रा को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। निकालने लगे हम 3 कार्ड्स। डर और खौफ से परहेज करें। बहुत ज़्यादा आपके शायद ख्यालात जो है ना वो एंजाइटी इस वीक में काफ़ी हाई नज़र आ रही है। फेयरफुलनेस जो है वो नज़र आ रही है, और वो इस वजह से है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर जो है ना सोच विचार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा डर और खौफ नज़र आ रहा है, और उस डर और खौफ की वजह से शायद आप जो है ना अपनी लाइफ को स्टैंड स्टिल कर दें और बहुत सारे इनिशिएटिव्स ना लें। तो कोशिश करें कि अपने आप को डर और खौफ में तक महदूद ना करें। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ और देखते हैं लिब्रा की लव रीडिंग फॉर द वीक 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कैसी रहेगी। आइए देखते हैं। कार्ड हमारा फिर गिर गया है, कोई बात नहीं। कुछ तो समझ आ गई है, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ भी लग रही है, लेकिन सही तरीके से हमें पता लग जाए कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, उसके लिए देखते हैं लिब्रा की लव रीडिंग फॉर द वीक 9 to 15 अक्टूबर। कोई एक ऐसा फैसला है जो कि आपके रिलेशनशिप के अंदर ना प्रॉब्लम डाल रहा है, और उसकी वजह से ही आप काफ़ी ज़्यादा ना सोच विचार कर रही हैं, और उसकी वजह से ही शायद आप डिस्टर्ब्ड है, जो फेयरफुल हैं। तो कुछ इसी तरह की बात आप लोगों की लव रीडिंग में भी नज़र आई है। तो इसीलिए कोशिश करें लिब्रा वाले जो है ना ज़्यादा सोच विचार से गुरेज करें, क्योंकि वो जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग है ना उसकी वजह से उनको एंजाइटी हो रही है, और उसकी वजह से उनकी नींद और बाकी मामलात भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब हम देखने लगे हैं आप लोगों के लिए एडवाइस ऑफ द वीक। लिब्रा की एडवाइस ऑफ द वीक फॉर द वीक 9 to 15 अक्टूबर क्या है। आइए देखते हैं, निकालते हैं एक कार्ड। जस्टिस। अपने कामों के अंदर जो है वो इंसाफ के साथ चलें, ठीक है, बैलेंस करके चलें, दोनों तरह से। कभी कभार ये वाला जो कार्ड आता है इसका मतलब है कि बहुत सारे ना आप चीज़ों को लेकर शायद रिजिडिटी हुई हुई है, सोचों के अंदर ना बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्टनेस आई हुई है। तो उस स्ट्रिक्टनेस को, उस रिजिडिटी को ज़रा तोड़ें, ठीक है, थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी लेकर और चीज़ों को बैलेंस लेकर चलें। हर तरह के जो इमोशंस होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, हर तरह की चीज़ें एक्सपीरियंसेस बुरी नहीं होती, सब चीज़ें अल्लाह के हुक्म से ही होती हैं और वो अच्छाई के लिए ही होती हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपनी सोचों को तोड़ें, और वो जो एक पक्का सा एक बनाया हुआ है ना अपनी चीज़ों को लेकर एक स्टांस, उसको कोशिश करें कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ। स्कॉर्पियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाला हफ्ते की डेट्स हमारी बनती है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। कार्ड्स मैंने शफल करना शुरू कर दी हैं ताकि हम जल्दी से स्कॉर्पियो वालों को बता सकें कि उनको इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियो वाले को देखते हैं, स्कॉर्पियो के देखते हैं क्या मामलात हैं और उनको इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। एक तो बात मेरे ख्याल से ये आ रही है कि ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लेकिन और भी मज़ीद हम देखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। निकालते हैं 3 कार्ड्स ताकि हमें एक क्लैरिटी मिल जाए। जी, एक तो ट्रैवल ना करें, ट्रैवल करने में ज़रा जो है ना वो एहतियात करें, और बहुत ज़्यादा काम और बिज़ी रूटीन है आप लोगों की, शायद इसीलिए आप लोग चाह रहे हैं कि हम ज़रा बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाएं, एक ब्रेक जो है वो मिल जाए। लेकिन इन सारे मामलात के अंदर ज़रा एहतियात करें, अपने कामों के ऊपर फोकस करें, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने कामों के अंदर भी नहीं घुस जाना कि आपको ब्रेक ही ना मिल सके। ब्रेक अपनी ज़रूर लें और अपने कामों के अंदर बैलेंस तरीके से चलें। अब हम देखने लगे हैं स्कॉर्पियो की लव रीडिंग। देखते हैं स्कॉर्पियो की लव रीडिंग 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कैसी रहेगी। आइए देखते हैं।
लव रिलेटेड मामलात के अंदर भी काफ़ी ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही हैं। सोचों का बहुत ज़्यादा वार है और वो सोचों की वार की वजह से ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना डबल माइंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा ये सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। किसी न किसी वे में शायद आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई जो है उस स्कॉर्पियो को नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस जो है वो इस हफ्ते की क्या है। निकालते हैं कार्ड और देखते हैं स्कॉर्पियो के इस आने वाले हफ्ते के लिए क्या एडवाइस है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि किस्मत जो है ना वो एक तरह से आपके फेवर में है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और इस एनर्जी का फ़ायदा उठाएं और इसको अपने कामों में लगाएं। सेजिटेरियस हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और डेट्स हमारी बनती हैं 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो कार्ड्स मैंने शफल करना शुरू कर दिए हैं ताकि मैं देख सकूं और जान सकूं और अपने नाज़रीन को बता सकूं कि सेजिटेरियस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। तो निकालने लगे हैं हम 3 कार्ड्स। आप लोग कुछ मामलात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा प्लानिंग नज़र आ रही है। प्लानिंग और एक्शन में जो एक बैलेंस है ना वो बड़ा ज़रूरी है और सेजिटेरियस वालों को इस हफ्ते में यही सोचने की ज़रूरत है कि कब उनको प्लानिंग करने की ज़रूरत है और कब उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग सेजिटेरियस की फॉर द वीक 9 to 15 अक्टूबर। उनकी लव रीडिंग क्या है, लव एनर्जी कैसी है, आइए देखते हैं। जी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर आप वही वाली बात है ना, सोच विचार करें तो अपनी सोचों के साथ लड़ रहे हैं और वो सोचों के साथ जो लड़ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब ज़हन में क्लैरिटी नहीं होती ना, ज़हन में इतनी ज़्यादा बातें चल रही होती है, डाउट्स चल रहे होते हैं, एक उलझन इधराब होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो अपने लव्ड वंस के ऊपर ही निकलता है। क्योंकि आप उनके सामने सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो तो क्या करते हो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो आप उन्हीं के ऊपर ही गुस्सा निकाल देते हो। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों में एहतियात करें क्योंकि वही लोग होते हैं जो करीबी लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत, अफेक्शन और टाइम की ज़रूरत होती है। लेकिन हम उनके साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसकी वजह से हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, उनको भी लव की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। तो सेजिटेरियस वाले जो अपनी सोचों के साथ और लड़ाई झगड़े वाले मूड में हैं, इसको कोशिश करें कि कंट्रोल करके रखें। अब हम मज़ीद देखते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए क्या एडवाइस है फॉर द वीक 9 to 15 अक्टूबर। आइए निकालते हैं कार्ड, उनसे जानते हैं एक ही कार्ड से कि क्या मामलात हैं और क्या एडवाइस है फॉर सेजिटेरियस फॉर द वीक 9 to 15 अक्टूबर। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, कुछ आपके प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है सेजिटेरियस की, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है ना आपके मामलात में बेहतरी भी नज़र आ रही है। तो शायद आप लोग जो है वो एट द एंड ऑफ द वीक अल्लाह की मदद से बेहतर पोजीशन पे हो तो उसको सेलिब्रेट करें, उसको इंजॉय करें। कभी कभार एक इंसान ना डर में रहता है, कहता है कि खुशियों को कहीं नज़र ना लग जाए, मैं बहुत खुश भी ना हो जाऊँ, मैं बहुत ऐसा भी ना हो जाऊँ, मैं बैलेंस करके चलूँ ताकि अगर कोई मसला आए ना तो मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट ना हो। ये कुछ लोगों की सोच होती है। तो सेजिटेरियस वालों की ना ज़रा कुछ ऐसी ही सोच चल रही है, तो वो एक ही उस पर चल रहे हैं, ना ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना ज़्यादा सैड हो रहे हैं, बड़ा न्यूट्रल रख रहे हैं अपने आप को। तो थोड़ा सा लेट गो करें और चीज़ों को इंजॉय करें। कैप्रिकॉर्न हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और डेट्स हमारी बनती है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। कार्ड्स को मैं शफल कर रही हूँ ताकि हम जाने हमारे कैप्रिकॉर्न भाई बहन जो हैं उनका ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और उनको इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स और जानते हैं।
नज़र से बचकर रहें और अपने मामलात को ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस ना करें और शेयर ना करें, इसमें एहतियात करें। अगर आपने किसी के साथ कोई प्रपोज़ल या कोई चीज़ डिस्कस भी करनी है ना, तो उसमें भी एहतियात करने की ज़रूरत है। खुफिया रख कर अपने मामलात और अपनी चीज़ों को लेकर चलें। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न की लव रीडिंग, और वीक हमारा बनता है 9 to 15 अक्टूबर। आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न की लव एनर्जी कैसी है इस आने वाले हफ्ते में। सोच विचार चल रही है किसी फैसले को लेकर, किसी बात को लेकर। आप चाह रहे हैं कि ज़रा एक लाइफ का जो सर्कल है, जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो मामलात हैं जो कि थोड़े से रुके हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि ज़रा वो स्पीड पकड़ जाएं और बस चल जाएं, और मिड ऑफ द वीक में वो चलते हुए नज़र भी आएंगे आपको। लेकिन अब ये आपके फेवर में चलते हैं या आपके अगेंस्ट चलते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह इस वीक में लेकर चलते हैं। लेकिन उसकी वजह से ये नज़र आ रहा है कि आप एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप को भी लेकर। तो प्रॉब्लम है भी और प्रॉब्लम नहीं भी है। तो इसको अगर आप तरीके से बैलेंस लेकर चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और आप अपने मामलात को बेहतरी के साथ लेकर चलेंगे। तो मामलात को बैलेंस तरीके से और नॉर्मल लेकर चलें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस में सिर्फ द वीक फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द वीक 9 to 15 अक्टूबर क्या है। निकालते हैं एक कार्ड और जानते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर ना आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डर में जो है वो ज़िंदगी गुजार ली है। ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं अपनी अप्रोच के अंदर, प्रोएक्टिव हो जाएं। प्लानिंग बहुत हो गई है, बहुत हो गया कि आप अपने आप को बंद एक शेल में करके रखा हुआ है कि चीज़ें ना ख़राब हो जाएं। कैप्रिकॉर्न का काफ़ी अर्से तक काफ़ी एनर्जी वाइज भी काफ़ी ज़रा टफ़ टाइम जो है वो चलता रहा है। उसकी वजह से वो अपने पास को लेकर, अपने मामलात को लेकर ना ज़रा डिस्टर्ब हो जाते हैं। दोबारा से वो पुरानी सोचें आना शुरू हो जाती हैं, तो वो उनके कामों के अंदर ना रुकावट डाल देती है। तो इसीलिए उन सब चीज़ों के साथ लड़ें, फ़ाइट करें। ये वाला कार्ड भी देखिए फ़ाइट करने का है। तो प्रोएक्टिव हो जाए अपने मामलात को लेकर और हैंड्स ऑन जो है ना उनसे लड़ें और आगे बढ़ते रहें। एक्वेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस के लिए इस आने वाले हफ्ते में क्या पैगामात छुपे हुए हैं और एक्वेरियस वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। मेन हमारा फोकस यही होता है, एक्वेरियस वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। अच्छा, लास्ट वीक भी ज़रा इसी तरह की बात आई थी, पैसों के मामलात को लेकर ज़रा एहतियात करें। इस वीक में भी यही आ रहा है, पैसों को लेकर एहतियात करें। अपने रिलेशनशिप, अपने फैमिली रिलेटेड मामलात में लेकर एहतियात करें। कुछ ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जो कि आपको मायूस कर सकता है, डिसअपॉइंट कर सकता है, नेगेटिव कर सकता है। कोशिश करें इस वीक में नेगेटिविटी से ज़रा दूर रहें, और अगर कोई इस तरह का पैगाम या चीज़ें मिलती भी हैं तो उसको पॉजिटिव लाइट में ही लें। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ। एक्वेरियस की लव रीडिंग 9 to 15 अक्टूबर कैसी रहेगी, आइए निकालते हैं आप लोगों के कार्ड्स। कुछ बातें हैं जो दिल में चल रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो ज़रा आ रही है। दीदी, जो आपने सुनाई बातों कुछ सुना है उस पर ज़्यादा एतबार कर लिया, जिसने आपके पीस ऑफ माइंड को ज़रा डिस्टर्ब कर लिया है, तो उसकी वजह से नींद भी आपकी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स पे भी प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है। और एट द एंड ऑफ द वीक काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनली चार्ज नज़र आ रहे हैं, इमोशनली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो कोशिश करें कि इमोशनली चीज़ों को लेकर चलना अच्छी बात होती है, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच भी होना ज़रूरी होती है। तो एक्वेरियस को ज़रा अपने इमोशंस को थोड़े से न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। अब हम मज़ीद देखते हैं एक्वेरियस के लिए एडवाइस ऑफ द वीक इस हफ्ते के लिए क्या आ रही है। आइए देखते हैं, निकालते हैं एक कार्ड। एक कार्ड हमारे लिए वैसे ही उड़कर आ गया है। इसी कार्ड को
भी देख लेते हैं और मज़ीद दोबारा से शफल भी कर लेते हैं। 2 ऑफ कप्स आया था हमारा कार्ड। अच्छा, लेकिन हम दोबारा फिर भी देखते हैं शफल करते वक्त। जी, फैमिली रिलेटेड मामलात में जैसे पहले भी बात हुई कि ज़रा उसमें डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। तो कोशिश करें कि इस हफ्ते में अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। स्पाइसेस, हमारा आखिरी सितारा, स्पाइसेस वाले बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे पता है हमारे बहुत सारे नाज़रीन जो हैं वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही जल्दी से स्किप करके उस वाले पोर्शन में चले जाते हैं। हम अपने स्टार का सुन लें, लेकिन आप लोग बाकी स्टार्स का भी सुनते रहा करें, अपने लव्ड वंस का भी सुन सकते हैं, अपने पार्टनर्स का भी सुन सकते हैं, ताकि आपको पता लगता रहे उनके भी हाल और अहवाल। फ़िलहाल तो हम ज़रा पता लगाते हैं स्पाइसेस के क्या हैं और उनको इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 9 to 15 अक्टूबर। तो स्पाइसेस वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स और इनकी एनर्जी को देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। आप लोगों के लिए भी एक्वेरियस वाली ही बात आई है। पैसों के मामलात में ज़रा एहतियात करें, ट्रैवल करने में भी एहतियात करें और अपने मामलात के अंदर जो है ना ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ आप लोग चलें। अब हम देखने लगे हैं स्पाइसेस की लव रीडिंग और वीक है हमारा 9 to 15 अक्टूबर। देखते हैं स्पाइसेस की लव रीडिंग कैसी रहेगी इस हफ्ते में, लव एनर्जी कैसी है आने वाले हफ्ते में। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके फोकस में हैं, काम करने की उस पर ज़रूरत है और मिड ऑफ द वीक ना उस पर काम भी हो रहा है, आप अपनी तरफ से करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक पॉजिटिविटी है और उस पॉजिटिविटी को अगर आप अच्छे तरीके से लेकर एंजॉय करें तो काफ़ी बेहतरी जो है वो आ सकती है, लेकिन फिर भी नज़रों से ज़रा बच कर रहना है, हासदीन की नज़र से बच कर रहे हैं। अब हम देखने लगे आप लोगों के लिए एडवाइस ऑफ द वीक स्पाइसेस के लिए क्या है, आइए देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अपने मामलात को लेकर ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ चलें और आगे बढ़ें। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी सेटबैक्स आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को स्टेप बैक करने की ज़रूरत है। उसका ये मतलब है कि आप अपने सामने जो मंजिल एक है उसको सामने रखकर आप लोग छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ते रहें। तो ये थी नाज़रीन आप लोगों की वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने रूहानी मामलात से रिलेटेड कोई डिस्कशन करनी है, बात करनी है, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है। और वो अपॉइंटमेंट बुक करने का हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर किसी के मामलात फ़र्क होते हैं। रूहानी तरीके से जब किसी के मामलात चेक किए जाते हैं तो बेहतर डायग्नोसिस होती है, तशख़ीस होती है उस मसले की या जो भी मामलात हैं, और फिर उसके हिसाब से ही उसको इलाज या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सारी बात है, इसीलिए कहते हैं कि अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, वरना जो लोग सवाल नोट करवाना चाहते हैं सवाल नोट भी करवा सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी क्वेश्चन आंसर सेशन का भी जो है वो वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड होगी। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और नीचे कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।